पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। 5 सूत्री मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांग। न्यूज़ 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं एल.के. सवाज। हम लोग हैं झारखंड की राजधानी के विधानसभा के समीप में और आप यहां देख पा रहे हैं प्रशासन अलर्ट है। विधानसभा बजट सत्र चल रहा है और उसको लेकर के सारी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। और इसी बीच में हमारे साथ में मौजूद है, हमारे ठीक पीछे में आप देख रहे होंगे कि पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। और इनका कल जो था कि बड़का गांव विधायक जो है अंबा प्रसाद जी हैं, वो भी इनसे मिलने के लिए आई हुई थी और इनको बताया भी गया था कि इनकी जो मांग है बहुत जल्द सदन में आ रही है और बहुत जल्द इनकी मांगों पर मुहर लगने वाली है। लेकिन अभी तक कोई उचित बातें नहीं हो पाई है। तो आइए हम लोग सीधा इनसे जुड़ते हैं और इनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि आगे जो विधायक साहब के आश्वासन के बाद जो इनके मंत्री हैं, पंचायती राज के मंत्री, उनसे भी मुलाकात अंबा प्रसाद जी किए तो क्या बातें हो पाई और क्या निष्कर्ष निकल पाया। चंद्रजीत जी कल विधायक जी आई थी, फिर वो आलमगीर आलम जी से भी जा करके मिले, क्या बातें हो पाई, क्या मतलब क्लियर हो पाया। देखिए, आज हम लोगों का विधानसभा घेराव का दूसरा दिन था और मेरे पूरे आंदोलन मैंने हम लोग का पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक का 5 सूत्री मांगों को लेकर जो आंदोलन है, आज उसका 241वां दिन है। आज हम लोग दूसरा दिन जो है विधानसभा घेराव करने के लिए आए थे, पर चूंकि भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और हम लोगों को आगे जाने से रोका गया है, फिर भी हम लोग जो अपनी मांगों को लेकर अभी विधानसभा जहाँ पे बैरिकेडिंग है, हम लोग यहाँ पे अभी जमे हुए हैं और हम लोग ये आंदोलन जो है विधानसभा घेराव का ये 2 मार्च तक करेंगे। कल हम लोगों का आंदोलन को समर्थन करने के लिए बड़का गांव की विधायक सुश्री अंबा प्रसाद जी आई थी और उन्होंने स्पष्ट तौर पर बोला है कि आपकी मांग इसी सरकार में पूरा होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सारी जानकारी दे दिया गया है और कल ग्रामीण विकास मंत्री से हम लोगों से मिलने के बाद वो शाम में कल ग्रामीण विकास मंत्री से मिले हैं और ग्रामीण विकास मंत्री जी के द्वारा उनको बोला गया है कि अगला कैबिनेट 1 से 2 दिन के अंदर में जब भी होगा इस सत्र के बाद, वो स्वयंसेवक कहीं होगा। तो ठीक है, मान लीजिए कि ये आश्वासन तो हम लोग काफ़ी समय से सुनते आ रहे हैं, फिर भी हम अपना हक और अधिकार को लेके हम लोग जो है लगातार अपनी मांगों को लेकर हम लोग जो है अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। सरकार से निवेदन है कि पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक को कम मत आकिए, आप उसको नज़रअंदाज करने का प्रयास मत कीजिए, झूठा आश्वासन दे के फंसाने का काम मत कीजिए, झूठा आश्वासन दे के लटकाने का काम मत कीजिए। अगर संचिका हमारी बनी है और सरकार को अगर हमारी चिंता है तो जल्द से जल्द कैबिनेट का बैठक बुलाया जाए और हम लोगों का मांग को पूरा किया जाए। क्योंकि आप देखे होंगे जब सरकार को किसी बड़ी योजना पे घोषणा करनी रहती है तो 1 दिन बाद अचानक ही पता चलता है कि कैबिनेट का बैठक है। तो जब आप अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए कैबिनेट का बैठक अर्जेंट में बुला सकते हैं, तो फिर हम लोग जो 241 दिन से जो आंदोलन कर रहे हैं, आखिर हम लोग के लिए कैबिनेट बुलाने में इतना समय लग क्यों रहा है, जो कि सारा सिस्टम सरकार के पास है। तो हम लोग यही लास्ट निवेदन करेंगे कि हम लोगों को कम नहीं आका जाए। हम लोग वैसे लोग हैं जहां घर घर से नाता है, सरकार बनाना भी आता है और सरकार बिगाड़ना भी आता है। क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि जितनी भी योजना पंचायत स्तर पर चलती है, उन सभी योजनाओं से भली भांति हम लोग वाकिफ हैं और उस सभी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाते हैं। एक स्वयंसेवक अपने पंचायत में अपने दम पर 300 से 400 वोट का उलटफेर करने का क्षमता रखता है। इसके लिए सरकार से निवेदन है कि पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक को झूठा आश्वासन मत दीजिए, करना है तो एकदम ओके कीजिए और जल्द से जल्द कैबिनेट का बैठक बुलाइए। और अभी के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं श्री चंपई सोरेन जी, इनका सोच बहुत अच्छा है। क्योंकि हम लोग जब मिले थे तो इनके द्वारा भी बोला गया था कि हमारी जो वर्तमान सरकार है हर हाथ में रोजगार चाहती है, सभी चेहरों में मुस्कान चाहती है। हमारे यहाँ जो है जितने भी लोग हैं वो कोई भी नाराज नहीं रहेंगे, ये सरकार सबका काम को करेगी। ये आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी दिया गया था। इसी उम्मीद और इसी विश्वास पर हम लोग लगातार अपनी 5 सूत्री मांगों को पूरा कराने के लिए हम लोग विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक का जो बात है वो नेक्स्ट जो कैबिनेट जो अपकमिंग कैबिनेट की जो बैठक होगी, उस बैठक में पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक की बात को रखा जाएगा और इनकी मांग पर मुहर लगेगी। फिर हमारे साथ बहुत से लोग ऐसे मौजूद हैं, हम लोग उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी समझने का प्रयास करेंगे। मैडम, कहाँ से हैं आप?
रांची से हैं। तो क्या मतलब लगता है कि आप लोगों की मांग पे कब तक पहल हो पाएगी? जिस तरह चंपई सोरेन से मुलाकात के बाद वो बोले थे कि इसी कैबिनेट में आप लोग का प्रस्ताव को रखा जाएगा और मांग को पूरा कर दिया जाएगा। तो आप लोग जब आश्वासन मिल गया तो मांग पूरा जब होगा तभी उठेंगे क्या मांग? जी सर, जब तक मांग पूरा नहीं होगा हम लोग अपना धरना करके रखेंगे। अच्छा, मतलब जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक डटे रहना है। जी सर। ठीक है, फिर हमारे साथ में कुछ लोग हैं। कहाँ से हैं आप? हम और मांझी से हैं सर। और मांझी से हैं। तो आप लोगों की जो मांग है विधायक के द्वारा भी लगातार आश्वासन मिल रहा है, मंत्री जी भी बोल रहे हैं, कहाँ पे चूक हो रही है? सर, हम लोग को जितना भी विधायक है और मंत्री सारे लोगों से हम लोग की बात हुई है। फिलहाल हम लोग चंपई सोरेन जो अभी फिलहाल में जो मुख्यमंत्री हैं उनसे भी हम लोग की बात हुई है और वे बोल रहे हैं कि नेक्स्ट कैबिनेट का जो बैठक होगा उसमें आप लोग का मांग को रखा जाएगा, पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट जो कैबिनेट की बैठक होगी उस कैबिनेट की बैठक में इनकी जो मांग है उस पर कार्रवाई करते हुए तुरंत मोहर लगाने की बात आ रही है। फिर कुछ लोग हैं। कहाँ से हैं आप? खूंटी से है। तो आप लोगों की जो मांग है, आज आप लोग विधानसभा घेराव करने के लिए भी यहाँ पे आए हैं, भारी मात्रा में प्रशासन यहाँ पे मौजूद है। क्या लग रहा है कि एक तरफ आश्वासन मिलता है, दूसरी तरफ प्रशासन को भर करके आप लोग आंदोलन को रोकने का प्रयास किया जाता है, क्या लगता है इसमें? आंदोलन तो हम लोग कर ही रहे हैं और अभी करते ही रहेंगे, चाहे जितना रोकना है रोक ले, लेकिन हम लोग जब तक कैबिनेट से हम लोग का पास नहीं हो जाता है हम लोग की मांग, तब तक हम लोग आंदोलन हम लोग का जारी ही रहेगा। अभी विधानसभा यहाँ पर 2 मास तक है, हम लोग यहाँ पर रहेंगे, फिर उसके बाद हम लोग फिर वापस राजभवन भी हम लोग जहाँ भी करना पड़ेगा हम लोग आंदोलन में ही रहेंगे जब तक कैबिनेट से पास नहीं हो जाता है। मतलब आंदोलन चलता रहेगा? हाँ, जब तक कैबिनेट से पास नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन करते ही रहेंगे। तो मंत्री जी तो आश्वासन दे रहे हैं, बार बार आश्वासन तो बहुत दे रहे हैं। पहले से ही, जैसे दशहरा होगा, दिवाली के बाद होगा, फिर नया साल के बाद होगा, तो समय तो फिक्स नहीं ना दिए हैं वो लोग ये लिखित, इसीलिए हम लोग याद कराने के लिए सरकार को हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। क्या कारण लगता है कि मतलब आप लोगों का जो मांग है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, क्या कारण? सरकार का है विलम्ब कर रही है, हम लोग तो मांग रहे हैं जितना जल्दी मांग पूरा हो जाएगा उतना जल्दी हम लोग। आप लोग जो है सरकार की जो भी योजना है उस योजना को आप लोग धरातल पे लाते हैं। सरकार अभी भी बहुत सारी योजना है जिसको ला रही है, लेकिन धरातल पे लाने वाला लोग नहीं है क्योंकि हम लोग धरना में बैठे हुए हैं। तो सरकार का जो योजना है और उसमें बहुत सारा गड़बड़ी भी पाया जा रहा है, क्या लगता है? पाया जा रहा है, बहुत जगह तो कर रहा है आवास का, हम लोग नहीं है तो जैसे तैसे का कर रहा है, इसको नहीं मिलना चाहिए उसको भी दिया जा रहा है। फिर कुछ लोग हैं, क्या लगता है? एकदम ये सही बात है कि हम लोग अगर फील्ड पे नहीं है, पंचायत में नहीं है, अपने काम पे नहीं है, तो ये सरकार जो भी योजना ला रही है उसका गलत फायदा जो व्यवस्था के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं और पंचायत और ब्लॉक स्तर के जो पदाधिकारी हैं उसका गलत हम लोग का फायदा उठा रहे हैं पुलिस से। और ये वसूली का जो प्रक्रिया बहुत जोर कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग को फिर भी विश्वास है सरकार पर कि अगर हम लोग को सरकार अगर कुछ नहीं करती है, सिर्फ आश्वासन दे के हम लोग को 9 महीना तक बिठा कर रखी, 8 महीना तक, तो ये जान लीजिए कि जो 8 महीना मतलब कहा जाता है कि जो बच्चा गर्भ में होता है और गर्भ में 9 महीना समय लगता है, हम लोग को 9 महीना समय पूरा सरकार ले ली। तो ये 9 महीना अगर हम लोग का इंतज़ार करवाई है सरकार 241 दिन, अगर हमारी मांग को पूरा नहीं करती है सरकार, तो आने वाला समय जान लीजिए कि सरकार के विपक्ष में जाएगा, व्यर्थ में नहीं जाएगा। ये आंदोलन व्यर्थ में नहीं जाएगा, ये संघर्ष व्यर्थ में नहीं जाएगा। सरकार को इसका अंजाम भुगतना होगा अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं हुआ तो। अच्छा, एक बात तो समझ में नहीं आ रहा चंद्रजीत जी कि विधानसभा सत्र जब चलता है उस समय आप लोग को बहुत अच्छा वादा मिलता है। पिछले विधानसभा सत्र में भी बोला गया था कि आप लोगों का मांग जितना जल्दी हो सका ख़त्म करें, मंत्री जी भी बोले थे और बहुत से लोग बोले थे, और इस बार भी वही आश्वासन फिर से मिल रहा है। क्या लग रहा है, फिर से मतलब लॉलीपॉप वाली बात है क्या? देखिए, ये तो बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और हम लोग का क्या है कि हम लोग ना दुखी व्यक्ति हैं, अपने मांगों को लेकर दुखी व्यक्ति हैं। हम लोग का माने अधिकार है मांगना। और रहा सरकार का बात कि सरकार अगर हर बार आश्वासन दे रही है और आश्वासन दे के अगर ठगने का काम कर रही है,
तो अब तो सवाल आप लोग भी कर सकते हैं कि आप लोग ने तो आप लोग के बीच में भी तो कई विधायक और मंत्री लोग आप लोग को भी स्टेटमेंट दिए हैं कि हाँ इन लोगों का भी रास्ता निकल रहा है, कोई विकल्प निकाल रहे हैं। तो हम लोग तो चाहते हैं जितना विलम्ब भी लोग करेंगे सवाल उतना बनेगा, जनता उतना सवाल करेगी। तो हम लोग भी ये देखना चाहते हैं कि आखिर कब ये मंशा सरकार का पूरा होगा कि हम लोगों का जो है मांग पर अपना घोषणा करते हैं। अभी तो हम लोग का सिर्फ अधिकार जो बनता है अपने हक और अधिकार को मांगने का, हम लोग अपना लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कर दिया जाए, क्योंकि आपको ये पता है कि 10 मार्च से पहले या हो सकता है 10 मार्च के 1-2 दिन बाद आचार संहिता लगना है, ये तो फुल एंड फाइनल है। तो अगर सरकार नहीं करती है तो इसका तो सवाल बनता है, और इसका सवाल तो हम लोग भी पूछेंगे सरकार से कि आखिर कौन सा ऐसा अपराध हम लोगों ने किया, कौन सा ऐसा गलती हम लोगों ने किया। अगर सिर्फ स्वयं सेवक के नाम से अगर हम लोग बहाल होके आए और अगर सिर्फ उसके नाम से अगर इस तरह का भावना सरकार रख के हम लोग का मांग को पूरा नहीं किए तो निश्चित तौर पर जो है हम लोगों का भी हाई लगेगा सरकार को, और निश्चित तौर पर सरकार का बहुत बुरा भी है। तो आप सुन रहे थे, एक्चुअल में बात क्या है कि पिछले विधानसभा सत्र जो चल रहा था उसमें भी आश्वासन इनको मिला था, और इस विधानसभा में भी आश्वासन अभी तक कह सकते हैं हम लोग आश्वासन मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे सामने ये आती है कि एक तरफ जो नियोजन मंत्री हैं श्री सत्यानंद भोक्ता जी, उनके द्वारा अभी हाल में एक स्टेटमेंट आया था जिसमें ये कहा गया था कि जून महीना में 20,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, रोजगार से जोड़ा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है कि सरकार के द्वारा चयन किए हुए लोग जो अपनी कैरियर की सुरक्षा के लिए एक मानदेय की मांग कर रहे हैं, पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ अपनी रोजगार की मांग को लेकर लगातार 241 दिन से अनशन पर है, और लगातार दूसरी बार भी इस बार विधानसभा सत्र घेराव में विधानसभा घेरने के लिए यहाँ पे पहुँचे, और यहाँ पे बीच रास्ते पर इनको रोक दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी जो मांग है, मांग 5 सूत्री मांग है। सबसे पहले मांग है कि इनका जो नाम है उसको भी बदलने की बात है, मुख्यमंत्री से मिलने की बात है। जो मांग सरकार चाहे तो जल्दी पूरा हो सकती है। बाकी इनकी जो मांगे हैं, बाकी जो मांगे हैं मानदेय की बात और ये बात, उसमें सरकार बाद पहल कर सकती है। तो कम से कम सरकार से कहना ये है कि सरकार इनकी जो मांग है उस पर पहल करते हुए इनसे बैठक कर इनको आश्वस्त कर दे और इनको काम में वापस लाना जरूरी है। धन्यवाद।